आप सभी का इस ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पहला पाठ संसाधन। सबसे पहले हम जानेंगे कि संसाधन किसको कहते हैं। देखो बच्चों, वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो क्या होते हैं? संसाधन। जैसे आपकी कॉपी, आपकी पेन, आपके कपड़े, मेज, आपका घर, आपका स्कूल, खेत, अनाज, मेरा ये चश्मा, ये मोबाइल, ये सब क्या है? संसाधन। अर्थात वे सभी वस्तुएं जो हमारी किसी न किसी रूप में मदद करती हैं वो कहलाते हैं संसाधन। अब ये पूछ रहा है इसमें पहला प्रश्न कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? कुछ संसाधन जैसे कहीं पर बहुत अधिक पाए जाते हैं, जंगल हैं, खनिज हैं, और कहीं पर बहुत कम पाए जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? देखो, इसके लिए बहुत कारण उत्तरदायी होते हैं। वहाँ की जलवायु है, ऊंचाई है, वहाँ की मिट्टी है, वर्षा है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर प्रभाव डालती हैं। इसके अनुसार पृथ्वी पर कहीं पर कोई संसाधन अधिक मात्रा में और कहीं पर कम मात्रा में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों इसमें, संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों को भविष्य के लिए बचाना। संरक्षण मतलब रक्षा करना, बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब देखो अगला ये पूछ रहा है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? इससे पहले मैं आपको पांचवा प्रश्न बताना चाहूंगी। देखो इसी में पांचवा प्रश्न क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप देखो इसमें संसाधन 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला है प्राकृतिक संसाधन, जो हमको प्रकृति की ओर से निःशुल्क मिले होते हैं, भगवान ने जो हमको दिए हैं। जैसे सूर्य है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, नदियां हैं, पर्वत हैं, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। और दूसरे होते हैं बच्चों मानव निर्मित संसाधन, जिसको मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए, अपने काम को सरल करने के लिए बनाया है। जैसे ये चश्मा, आपका घर, मेज, टीवी, मोबाइल, ये सब मनुष्य ने बनाए हैं। हवाई जहाज, रेल, गाड़ियां, तो ये मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है। और तीसरा संसाधन खुद मानव है बच्चों, अपने आप में जो संसाधन है मनुष्य। और तीसरा प्रश्न यही है कि मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? इसका कारण क्या है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है या मानव निर्मित संसाधन है बच्चों, इनको महत्वपूर्ण कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहा है। मनुष्य ही तो इन सब का प्रयोग करता है, इसलिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस संसार में जितना भी विकास हो रहा है, जितना भी उन्नति हो रही है, जो आज संसार है, और जब आदि मानव रहता था क्या था संसार, तो तब और आज के समय में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, जो भी सुख सुविधाएं आज मनुष्य ने जोड़ी हैं, किसने जोड़ी? मनुष्य ने। इसलिए इन तीनों संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? मानव है, मनुष्य है। ठीक है। चौथा प्रश्न है आपका, सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत मतलब लगातार, सतत पोषणीय विकास उसको कहते हैं बच्चों। देखो इसकी एक सरल सी परिभाषा इसमें लिखी है, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य के लिए संसाधनों को बचाना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब हमको आज की आवश्यकताएं तो पूरी करनी है, ऐसा नहीं कि हम सारी वस्तुएं भविष्य के लिए बचा के रख दें, फिर तो हमारा विकास रुक जाएगा, जहाँ के तहाँ हम ठहर जाएंगे। तो वर्तमान की आवश्यकताएं तो हमने पूरी करनी है, लेकिन भविष्य के लिए भी उनको बचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वो चीज़ें मिल पाएँ। इसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। जैसे हम अगर जंगल की बात करें, देखो आज हमको लकड़ी तो चाहिए, हरा चारा काटने के लिए, जानवरों के लिए चारा चाहिए, और घर में जलाने के लिए लकड़ी भी चाहिए, कोयले आदि के लिए लकड़ी चाहिए। तो हम पेड़ तो काटेंगे, लेकिन पुराने पेड़ काटें, नए पेड़ ना काटें। ठीक है। और दूसरा, हम माना 2 पेड़ काटे तो 4 पेड़ लगा दें, जिससे कि वो भविष्य के लिए भी बच जाए। इसी को कहते हैं बच्चों सतत पोषणीय विकास। मतलब वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करते हुए भविष्य के लिए भी संसाधनों को बचाना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। या इसी को धारणीय विकास भी कहते हैं। बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे ये, आपको 9th 10th तक भी, आगे की क्लासों तक भी ये मिलेगा आपको। ठीक है। अब देखो अगला क्या है आपका, छठा प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था ना, वे सभी संसाधन जो हमको प्रकृति की ओर से निःशुल्क, बिना किसी पैसे के, जैसे जल है, पानी है, नदियां हैं, मिट्टी है ना, खनिज है, और सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, ये सारी चीजें हमको भगवान ने निःशुल्क दी हैं प्रकृति की ओर से। इन्हीं को कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन।
और दूसरा अगला 7वां यही है, देखो मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। अभी बताया मैंने कि मानव संसाधन ही सभी संसाधनों का प्रयोग करता है, इसलिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। अब अगला 8वां प्रश्न है, मानव संसाधन का विकास कैसे किया जा सकता है। जो मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है उसको और मजबूत कैसे किया जा सकता है। उसको शिक्षा के द्वारा, उसको अच्छी शिक्षा देके, प्रशिक्षण देके, अच्छा स्वास्थ्य दे करके, स्वास्थ्य सुविधाएं, हॉस्पिटल आदि की व्यवस्था दे करके, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य में सुधार करके मानव संसाधन को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है या मानव संसाधन का विकास किया जा सकता है। 9वां और 10वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों आपके। ये पूछ रहा है 9वीं में कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति मतलब पैदा, जो जमीन से संसाधन मिलते हैं हमको प्रकृति की ओर से या मनुष्य के द्वारा, तो वो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। देखो जैव संसाधन में मैंने लिख रखा है सजीव, लिख रखा है ना। तो जैव संसाधन जो सजीव पदार्थ जितने भी हैं हमारी धरती में, जैसे पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, सारे जीव जंतु हैं, जानवर हैं, हमारे पशु हैं, ये सब जैव संसाधन है, ठीक है। और अजैव संसाधन में हमने लिख रखा है निर्जीव। निर्जीव मतलब जो जीवित नहीं है, जो भोजन नहीं करते हैं, जो सांस नहीं लेते हैं, जैसे मेज कुर्सी, जिसको मनुष्य ने अपने सुविधा के लिए बना रखे हैं। मिट्टी है, बालू है, कंकड़ है, ये सब क्या है, अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव, ठीक है। और 10वां प्रश्न है आपका, समाप्यता या प्रयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं बच्चों, जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं नवीन तरीके से, उसको नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। आपने देखा सौर ऊर्जा से हमने कभी समाप्त तो होता है। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से जो हमको रोशनी मिलती है या जो ऊर्जा मिलती है, जैसे सौर कुकर हैं आपके घरों में, और आपने देखा होगा बिजली के बल्ब वगैरह भी जलते हैं हमारे यहाँ सौर ऊर्जा से, है ना। तो ये ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है। जल ऊर्जा की अगर हम बात करें, नदी से हमने देखा, आपको बार बार हम उसका प्रयोग कर रहे हैं नवीन तरीके से। एक बार हमने उससे घट चलाए, उसी पानी को थोड़ा आगे गए, नहर से खेतों की सिंचाई की, उसी पानी को फिर हम थोड़ा आगे ले जा करके विद्युत पैदा करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। तो ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जिनका प्रयोग हम बार बार करते हैं। और दूसरी ओर अनवीकरणीय संसाधन हुए हैं जिनका प्रयोग हम एक बार करते हैं तो समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है ना, प्राकृतिक गैस है। पेट्रोल आपने देखा गाड़ी में आपने डाला, एक बार गाड़ी चलाई, पेट्रोल खत्म हो गया, उसका प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो ये हुए अनवीकरणीय संसाधन, अर्थात समाप्यता के आधार पर या प्रयोग के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा हुआ, और इसी तरह की वीडियो में और आपके लिए भेजूंगी। आप लोग क्लास में बने रहिए और इस वीडियो को बार बार सुनना, जितनी बार सुनोगे वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।